हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नीट के अलावा अगर आप एमबीबीएस, जैसे नीट से तो एडमिशन्स होता है ये एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन यदि आप नीट की एग्जाम्स नहीं दे रहे हो या नीट की एग्जाम्स दे भी रहे हो लेकिन आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हो, बीडीएस नहीं कर पा रहे हो, तो इसके अलावा भी क्या कोई और कोर्सेज हैं जहां पर हम इसी फील्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जहां पर हमारी फीस भी कम लगे। और ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है क्योंकि हर कोई बच्चा इतना एफर्ट नहीं कर सकता। जैसे एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेज में अगर उसको एडमिशन लेना हो, अगर गवर्नमेंट नहीं मिल पाया तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा होती। तो क्या कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जिससे हम हमारी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं, हम एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और इसके गवर्नमेंट कॉलेज के भी बारे में जानेंगे, और साथ ही अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डायरेक्ट एडमिशन्स देते, तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाए, कम फीस भी हो और हमारी ठीक ठाक अर्निंग भी हो जाए। तो उन्हीं सब कोर्सेज के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वन बाय वन में स्टार्ट कर रही हूँ। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स है, जो कि काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। और ये वो जो कोर्सेज है इसको करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, और अगर आपको गवर्नमेंट नहीं करना है तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो आपके अगर आप सेंट्रल में ज्वाइन करते हैं, आप एम्स में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ से स्टार्ट होती है। 1 लाख तो मिनिमम आप मान के ही चलिए, और भी इम्प्रूवमेंट है। अब्रोड में भी काफ़ी सारे चांसेस आपको देखने के मिलेंगे, साथ में स्टेट में भी हो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें भी जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो थोड़ा सा बड़ा कोर्स है। अगर इससे हम और आप बिलो में जाएंगे तो आपको एएनएम देखने को मिलेगा, जो लगभग 1.5 से 2 इयर्स का कोर्स है। जीएनएम है, तो इससे आपके आंगनवाड़ी में जॉब लग जाती है अच्छी खासी, और भी कहीं जॉब्स लगती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंगनवाड़ी में, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। और जीएनएम जो है 3 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, और आप चाहें तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। जस्ट डॉक्टर के बाद वाली ही पोजिशन आपको मिलने वाली है। और इसमें अगर हम बात करें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, आजकल तो ऑलमोस्ट इक्वलिटी आ ही गई है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में भी अभी तक अगर देखा जाए तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा स्कोप्स है। बॉयज़ के लिए भी है, लेकिन जब वैकेंसी आती है तो उसमें गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो बॉयज़ पैरामेडिकल में भी अपना करियर बना सकते हैं, बीएससी नर्सिंग में भी बना सकते हैं, एएनएम जीएनएम में भी बना सकते हैं, और कर भी रहे हैं। बॉयज़ भी बहुत सारे बीएससी नर्सिंग में अपना करियर बना रहे हैं। तो दूसरे कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, तो उनके बारे में भी जानते हैं। तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन्स भी देते हैं विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से स्टेट हैं वो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आऊँगी। अभी हम जानते हैं अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। जैसे कि आपने कई बार जब भी आपको बीमार होते हैं, कुछ भी हो रहा है, फीवर वगैरह भी आता है, फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, यूरिन टेस्ट या शुगर टेस्ट करवाने के लिए हम जाते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं, पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो वहाँ के लिए जो कोर्स करना पड़ता है उसे कहा जाता है बीएमएलटी। तो ये ग्रेजुएशन कोर्स है, इसी में एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है जिसमें डीएमएलटी कहा जाता है। तो इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं। अब ये 2 टाइप से होते हैं। मान लो कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत एक साथ जो फीस लग रही है उसको पे करने में एलिजिबल नहीं है, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जैसे कोई एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी से है तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो कुछ कॉलेजेस यहाँ पर स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन्स करते हैं, यानी कि आपको कुछ मिनिमम अमाउंट ही उन्हें पे करना होता है, बाकी आपकी स्कॉलरशिप से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो एक साथ उतना अमाउंट नहीं व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्कॉलरशिप जब भी आएगी कॉलेज वाला उसको रखेगा और उसे फीस में अरेंज कर लेगा। तो यहाँ पर काफ़ी कम अमाउंट में ही, बहुत नॉमिनेट से फीस में हम इस कोर्स को कर सकते हैं। तो यदि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सरे या एमआरआई करवाने के लिए। ये सारे कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं, तो उसको कहा जाता है रेडियोलॉजिस्ट। इस कोर्स को करके आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, या आप किसी बड़े हॉस्पिटल में भी आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हो सकती है, और इसमें भी आप अच्छी खासी सैलरी को यहाँ पर अर्न कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा कोर्स भी नहीं है, आपके डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो जाएंगे। इसके बाद आता है बीपीटी। इसको करने के बाद तो आपके नाम के आगे डॉक्टर भी मेंशन हो जाएगा, जिसको कहा जाता है फिजियोथेरेपिस्ट, जो फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तो डॉक्टर का जो टैग है वो भी आपको मिल जाएगा इस कोर्स को करने के बाद में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, आगे अदर कोर्सेज के बारे में देखें, जैसे कि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा बी फार्मा जो होता है
वो होता है ग्रेजुएशन का कोर्स है। और वहीं अगर हम बात करें डी फार्मा के कोर्सेज की, तो डी फार्मा जो है डिप्लोमा कोर्सेज है। तो बी फार्मा में थोड़ा सा आपको ज़्यादा अमाउंट और ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा। डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स है, तो इसमें आपको फीस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ वैकेंसीज आएगी, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो वैकेंसीज में आप जहाँ डी फार्मा वाले एलिजिबल है, वहाँ बी फार्मा वाले तो हमेशा ही होते हैं। गवर्नमेंट की भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकल कर आती हैं, और जहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है वहाँ सिर्फ डी फार्मा वाला एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे हॉस्पिटल्स में मेडिकल जो होता है वहाँ की वैकेंसी आती है, उसके लिए आप एलिजिबल है। फूड इंस्पेक्टर्स में भी फार्मा मांगा जाता है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, उसके लिए आप एलिजिबल है। गवर्नमेंट वैकेंसीज बता रही हूँ जहाँ पे अच्छी खासी मोटी सैलरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप चाहें तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। यदि आप ऐसे एरिया में है जहाँ पर इसकी हाई डिमांडेड है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आपका स्टोर भी अच्छा चलेगा। तो आप दोनों कंडीशन में ओपन कर सकते हैं, आप डी फार्मा करके भी कर सकते हैं, आप बी फार्मा करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा अदर प्राइवेट सेक्टर्स हैं जैसे कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहाँ पर भी इनको बहुत अच्छा पैकेजेस मिलता है। यदि आप वहाँ पे करते हैं तो काफ़ी अच्छा पैकेज वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। इसके बाद आता है BEMS, ये भी आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन्स आपके हो जाएंगे। BNYS, इसमें भी डायरेक्ट हो जाएगा। DNYS, इसमें आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 50,000 तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं पर मंथ। इसके बाद होता है CMSED, ये जनरली जो क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो अर्बन एरिया में हम ये करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए होता है कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो कोर्स हम यहाँ पर करवा रहे हैं 45 मेडिसिन के नॉलेज के साथ, जो जनरल बीमारियाँ होती हैं उनका एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाता है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत छोटा ही कोर्स होता है, 1.5 ईयर के समथिंग। इसके बाद होता है DCMS, DRHC, ये भी रूरल एरियाज के लिए। इसके बाद होता है कंपाउंडर कोर्स, जो कि आप अलग से भी कर सकते हैं, 1.5 ईयर्स का ये भी होता है। तो जब भी वैकेंसी आती है तो जिसने कंपाउंडर का कोर्स किया है वो भी एलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर कई बार ऐसा होता है कि ANM, GNM, बी फार्मा, डी फार्मा वाले भी एलिजिबल होते हैं, तो अगर आप इनमें से कोर्सेज करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए तो एलिजिबल है। आप गवर्नमेंट में जा सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज है, अगर आपको इनकी डिटेल वीडियो चाहिए, क्या होता है, कैसे एडमिशन लिया जाता है, पैरामेडिकल में कौन से ऐसे कॉलेज है जो स्कॉलरशिप एडमिशन्स देते हैं या डायरेक्ट एडमिशन्स देते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।